Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 3 Rationalization. Exercise 3.2, Lecture 7, Question 6. Now let us start. Question 6.1. In each of the following, determine rational numbers a and b, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 equal to a minus b root 3. Dear students, यहाँ a और b रेशनल नंबर्स हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे रेशनलाइज करना होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं रूट 3 प्लस 1 है। अब इसे रेशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट रूट 3 माइनस 1 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। यहां न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं a माइनस बी मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू 1 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1। देयरफॉर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां 2 से 2 कैंसिल करते हैं। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3। अब यहां क्वेश्चन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी रूट 3 है। हमने LHS की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 फाइंड कर लिया है इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 6.2 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू a माइनस रूट बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से LHS लेते हैं। अब यहां डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 2 है। अब इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 2 होगा। इस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करने के लिए हम 2 माइनस रूट 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 4 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। यहां न्यूमरेटर में 4 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 को दो अलग अलग ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए पहले 4 से 2 और माइनस रूट 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रूट 2 से। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 मीन्स रूट 2 स्क्वायर होल अपॉन 4 माइनस 2। देयरफॉर 8 माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 होल अपॉन 2 इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 2। यहां 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 एंड माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर 3 माइनस रूट 2, चूंकि क्वेश्चन 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू a माइनस रूट बी है और इसके LHS की वैल्यू हमने 3 माइनस रूट 2 ये फाइंड की है। देयरफॉर 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a माइनस रूट बी। अब हम इसके LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2।
तो ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। अब यहां भी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एलएचएस को रेशनलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन के आरएचएस ए प्लस बी रूट 2 से कंपेयर करेंगे। एलएचएस 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। अब यहां इसके डिनोमिनेटर 3 माइनस रूट 2 का कॉन्जुगेट 3 प्लस रूट 2 होगा। 3 प्लस रूट 2 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर होल अपॉन 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। यहां डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रूट 2 है, तो यहां 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर लिख लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 2 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। देयरफॉर 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। यहां फ्रैक्शन को अलग अलग लिखते हैं। देयरफॉर 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2। ये एलएचएस है जो हमने सॉल्व किया है और आरएचएस ए प्लस बी रूट 2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहां a इक्वल टू 11 अपॉन 7 और b इक्वल टू 6 अपॉन 7 लिख सकते हैं। ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम एलएचएस लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट रूट 11 माइनस रूट 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इंटू रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में रूट 11 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर अपॉन रूट 11 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। यहां आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया गया है। देयरफॉर रूट 11 होल स्क्वायर प्लस रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 इंटू रूट 7 अपॉन 11 माइनस 7। अब इसे सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप में 11 प्लस 7 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 4। यहां रूट 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 इक्वल टू रूट 77 और रूट 11 और रूट 7 को स्क्वायर करने पर ये 11 और 7 हो गए हैं। देयरफॉर 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 4। अब यहां न्यूमरेटर में हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में 9 माइनस रूट 77 होगा होल अपॉन 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 9 माइनस रूट 77 अपॉन 2। इसे फ्रैक्शन में अलग अलग करने पर 9 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 77। यहां हमने एलएचएस को सॉल्व किया है और आरएचएस a माइनस बी रूट 77 है, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर a की वैल्यू 9 अपॉन 2 और b की वैल्यू 1 अपॉन 2 होगी। तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5th है 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। यहां भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से एलएचएस लेंगे और इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 रूट 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 रूट 5 होगा। अब इसके कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में 4 प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5
होल स्क्वायर। यहां न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5 होल अपॉन 16 माइनस 45। नेक्स्ट स्टेप में 16 प्लस 45 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस 29। देयरफॉर 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस 29। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके फ्रैक्शन को अलग अलग करते हैं जिससे कि RHS के फॉर्म में इसको लाया जा सके। देयरफॉर माइनस 61 अपॉन 29 प्लस इन ब्रैकेट 24 अपॉन माइनस 29 रूट 5। यहां आप RHS a प्लस बी रूट 5 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू माइनस 61 अपॉन 29 और b की वैल्यू माइनस 24 अपॉन 29 मिलेगी। तो ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 6, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम पहले LHS लेंगे और उसे रेशनलाइज करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 रूट 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 रूट 5 होगा। अब 3 माइनस 2 रूट 5 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 रूट 5 होल अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 5 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 5। यहां माइनस और माइनस प्लस हो गया है होल अपॉन 9 माइनस 20। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल टू 9 माइनस 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 10 होल अपॉन माइनस 11। देयरफॉर 19 माइनस 9 रूट 5 होल अपॉन माइनस 11। अब इसे अलग अलग फ्रैक्शन में लिखते हैं। देयरफॉर 19 अपॉन माइनस 11 प्लस 9 अपॉन 11 रूट 5। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब इसे RHS के फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। यहां RHS a रूट 5 प्लस b है, तो रूट 5 वाला जो फ्रैक्शन है उसको पहले शिफ्ट करते हैं इक्वल टू 9 अपॉन 11 रूट 5 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 19 अपॉन 11। अब यहां जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 9 अपॉन 11 और b की वैल्यू माइनस 19 अपॉन 11 मिलेगी। ये आंसर रहा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।